हेलो गाइज, नमस्कार। क्या हाल है? तो यार मैं आ रहा हूँ, एक्चुअली एक शूट पे था मैं एक ब्रांड के साथ। बहुत जल्दी मैं आप लोगों के साथ डिटेल शेयर करूँगा। पर दोस्तों मेरी नज़र कहाँ पड़ी, मैं एक्चुअली साउथ दिल्ली से अब अपने घर की तरफ जा रहा हूँ। मेरी नज़र पड़ी यहाँ पे। यार एक्चुअली थोड़ा सा यहाँ पे अंधेरा हो गया, आई होप ये आ रहा हो। आपको अगर माइलेज दिख रही हो, एवरेज क्या दे रही है मेरी गाड़ी, 8.6 की एवरेज आ रही है ब्रेजा की। और भाई बहुत सारी बातें हैं जो मैं आप लोगों से करना चाहता हूँ। देखो दोस्तों, एक तरफ मैं आज ही पढ़ रहा था कि जो कार्स के जो प्राइसेस हैं वो बढ़ने वाले हैं। ब्रांड जो है अपनी गाड़ियों के प्राइसेस बढ़ा रहे हैं। Hyundai, महिंद्रा सब ने डिसाइड कर लिया है कि गाड़ियों के जो प्राइसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। दूसरी तरफ ऑलरेडी हमको जो गाड़ियाँ मिल रही हैं, E20 गाड़ियाँ मिल रही हैं, और जो हम पेट्रोल खरीद रहे हैं अभी E20 मिल रहा है। दोस्तों मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, मैं आपको सच बताऊं दिल से मुझे क्या फीलिंग आ रही है। E20 नहीं, हम E30 ही खरीद रहे हैं। मतलब ये जो गाड़ी है ना, मेरे को 2022 से मैं चला रहा हूँ दिल्ली में। पहले जो ये मुझे ट्रैफिक में, अभी क्योंकि पीछे बहुत ट्रैफिक था, यहाँ पे थोड़ा सा खुला हो गया है। अब मैं अपने घर की तरफ जा रहा हूँ, द्वारका साइड। तो पहले सिटी में जो ये गाड़ी माइलेज दिया करती थी ना मुझे, जब ये E20 वाला सीन पेट्रोल का नहीं था, तब ये आराम से 12 से 13 के आसपास माइलेज सिटी में निकाल देती थी। तो जब ये E20 पेट्रोल आना स्टार्ट हुआ तो उसके दौरान क्या हुआ, इसकी जो माइलेज है थोड़ी सी डिप हो गई। तो 13 तो फिर दिखना बंद ही हो गया, मतलब भूल ही जाओ कि शहर में कभी 13 आ रहा हो। उसके बाद ये जो है 11 से 12 की रेंज में चली गई, और कभी कभी हार्ड कोर ट्रैफिक में ये चली जाती थी आपकी 10 के आसपास। तो मुझे लगा चलो भाई कोई बात नहीं यार, इतना तो होता ही होगा। पर आज मैं क्या देख रहा हूँ, ये 8.6 की माइलेज आ रही है इस गाड़ी की। और मैं इस गाड़ी को ना, आप दिख रहा होगा मैं कैसे चला रहा हूँ। यूजुअली जो अपना दिल्ली में इतना ट्रैफिक होता है, आप कहाँ जाओगे, 60 से ऊपर कहाँ ही जाती है गाड़ी यहाँ पे। मैक्सिमम कभी कभी 65-70, ज़्यादा से ज़्यादा, वो भी अगर थोड़ी जगह मिल जाए तो मोस्ट ऑफ द केसेस में 2000 RPM के नीचे चल रही है गाड़ी। आप ये देखो, ब्रेजा जैसी गाड़ी, मतलब 8.6 का माइलेज इसका आ रहा है, वो भी ये बड़ा है अभी जब मैं धीरे धीरे चला रहा हूँ ना इसको। वरना तो ये पहले, अब देखो 1 पॉइंट और बढ़ा है क्योंकि अब मैं बहुत ही धीरे चलाने लगा इसको। 8.7 हो गया बात करते करते। तो मुझे ऐसा लग रहा है धीरे धीरे शायद ये घर पहुँचते पहुँचते 9 तक हो जाएगा। पर दोस्तों मैं कहना शायद ये चाह रहा हूँ कि मुझे लग ही नहीं रहा ये E20 पेट्रोल है भाई। मुझे लग रहा है इसके अंदर ज़्यादा मिक्सिंग होनी ऑलरेडी शुरू ही हो चुकी है। मैंने ना बीच में क्या करा, पहले मैं HP से डलवाता था, तो HP से मेरी माइलेज जो है वो थोड़ी सी गिर गई थी। जो मैंने आपको बताया कि 13 आती थी पहले, 12-13 से वो चली गई आपकी 10-11 पे। अब मैंने पिछले 1-2 बार से क्या करा, लास्ट जो मैंने टंकी फुल करवाई थी वो मैंने करवाई भारत पेट्रोलियम से, तो ये आ रहा है अब। मतलब यार मैंने पेट्रोल पंप इसलिए चेंज किया था कि क्या पता माइलेज थोड़ी सी बढ़ जाए, मुझे कोई वहम है व्हाटसोएवर। तो ये तो और ज़्यादा डिप हो गई। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे भाई। मतलब मेरे को समझ नहीं आ रही बात। अभी थोड़ी देर पहले ना मेरे साथ में ही, मतलब एक भाई गाड़ी चला रहा था, तो उसके पास पोर्शा थी, ठीक है, उसके आगे एक ऑडी भी लेकर जा रहा था। मेरे दिमाग में ये बात आ रही है कि अगर ये ब्रेजा में 8-9 की माइलेज दिखा रहा है दिल्ली की जैसे सिटी के अंदर, तो उनमें क्या आ रही है भाई, 4-5 की माइलेज आ रही है क्या वहाँ पे? मतलब यार एक तरफ ब्रांड्स कह रहे हैं कि हम गाड़ी के प्राइसेस को बढ़ा देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, और दूसरी तरफ देख लो भाई क्या हाल चल रहा है। अब जैसे आपके सामने है, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक आ गया। अब ये भाई मेरा कोई फोर्ड टाइटेनियम चला रहा है, ठीक है, फोर्ड फिगो टाइटेनियम। मुझे पता नहीं, ऐसी फीलिंग आ रही है कि ये गाड़ी जो ऐसी है ना, इस टाइम पे तो E20 भी नहीं था, तो इसकी प्रोबेबली 0 ही होगी, मुझे लगता है E0 होगा। तो पता नहीं भाई इन लोगों की क्या माइलेज आ रही है, इस गाड़ी का तो ये हाल चल रहा है। तो मतलब भाई मुझे फीलिंग आ गई है कि अब जो है ना धीरे धीरे सरकार क्या कर रही है, ये फ्यूल का चेंज होना और ब्ला 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 जो भी ये भतोलेबाजी चल रही है ना, अब ब्रांड क्या करेंगे ना धीरे धीरे। ब्रांड के हाथ में भी क्या ही है यार, महंगाई इतनी बढ़ रही है दोस्तों। अब ये जो गाड़ियाँ हैं ना, ये सारी गाड़ियाँ प्रीमियम कैटेगरी में चली जाएगी भाई। आप देखो कि माइलेज कितनी निकाल लोगे आप शहरों में। E20 में अगर ये हाल है, मैं कह रहा हूँ चलो मान लेते हैं E30 आ जाएगा या फ्लैक्स फ्यूल आ जाएगा, वटएवर, भाई ये माइलेज नीचे ही जाएगी। अब जो नॉर्मल गाड़ियाँ भी है ना, ये नेक्सॉन खड़ी हुई है यहाँ पे, क्रेटा, अब यही लग्जरी गाड़ियाँ मानी जाएंगी भाई। और जो बहुत ही ज़्यादा अमीर आदमी होगा, जो बिल्कुल अपने पलंग के नीचे नोटों की गड्डी पे सोता है, उसके पास होगी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ। वरना तो भाई आम आदमी के लिए बहुत बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा कार्स को अफोर्ड करना। आज मैं देख रहा था कि MG मैजेस्टर है, जो MG की नई गाड़ी है, जो फॉर्च्यूनर को राइवल करेगी, तो उसका प्राइस रिवील हो गया मेरे ख्याल से 42 लाख रुपीस के आसपास जो है उसका लॉन्च प्राइस रखा है, 40-42 लाख रुपए।
तो अब भाई आप ये देखो कि जो बंदा आज की डेट में वो गाड़ी लेगा, ठीक है, E20 गाड़ी खरीद लेगा वो। अब यहाँ पर मैं MG की बात नहीं है, आप चाहे फॉर्च्यूनर भी ले लो। अगर आप फॉर्च्यूनर भी ले रहे हो, इनमें कौन सा आपको कोई फ्लेक्स फ्यूल मिल रही है अभी, कि इनमें कौन सा आपको E30 या पता नहीं क्या मिल रहा है। मतलब यार आज की डेट में अगर आप एक गाड़ियाँ खरीद रहे हो ना, मतलब भाई वही वाली बात आ गई, वही बंदा खरीदेगा फिर जो रात को नोटों की गड्डी पे सोता है और सुबह फिर और गड्डियाँ आ जाती हैं उसके पास। अदरवाइज इट्स रियली टफ फॉर अ कॉमन मैन जो अपना वाइट इनकम से हार्डकोर मनी से गाड़ी ले रहा है ना, और वो जाकर ये 20-30 लाख की गाड़ियाँ E20 आज की डेट में खरीद रहा है। तो भाई मेरी बात ध्यान से सुनना, आप अपने पैसों जो भी वैल्यू है ना गाड़ी की बर्बाद होते हुए देखोगे बहुत ही जल्दी, क्योंकि गवर्नमेंट तो साफ साफ कह रही है भाई कि ये E20 वाला सिस्टम खत्म होगा, फ्लेक्स फ्यूल आएंगी, ये आएगा वो आएगा। मुझे नहीं पता ये कब आएगा क्या नहीं आएगा, पर मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, हो सकता है कि ये ना आए, 3 साल ना आए, 4 साल ना आए, बट आम आदमी गाड़ी जो खरीदता है मेरे भाइयों, वो खरीदता है गाड़ी तकरीबन आपके रखने के लिए कितना, 10 से 15 साल। ठीक है, चलो 15 नहीं मानते, मान लेते कि 12 साल तो मान ही लेते हैं, 12 साल तो लोग रख ही लेते हैं। उसके हिसाब से अगर आप देख के चलते हो ना तो बहुत ज़्यादा हालत टाइट हो जाएगी। रीसेल, कल मैंने एक वीडियो डाली थी जहाँ पर मैं बात कर रहा था आपसे कि ईवी वर्सेस पेट्रोल की। मुझे अभी भी बहुत स्ट्रांगली ये बिलीव है कि अभी भी अगर जो बंदा 10 लाख के नीचे की गाड़ियाँ ले रहा है ना, मारुति की कोई भी गाड़ी ले लो, बलिनो, फ्रॉन्क्स, ब्रेजा, ब्ला ब्ला, इनकी रीसेल वैल्यू आपको फिर भी मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि हमेशा इंडिया में ना ऐसे लोग रहेंगे जो ये छोटी गाड़ियों को अफोर्डेबल मान कर ना यूज्ड कार भी ले लेंगे। क्योंकि अभी भी आपको मैं एक बात बता दूं कि यूज्ड कार मार्केट में अभी बीते कुछ दिनों में मैं स्पिनी गया था, आपने अगर मेरी वीडियो देखी हो, स्पिनी वर्सेस Cars24 का मैं कंपेयर कर रहा था, तो वहाँ पे मेरी स्पिनी Cars24 दोनों के स्टाफ से बात हुई। मैं कंज्यूमर साइकोलॉजी समझने की कोशिश कर रहा था और मेरा दिमाग हिल गया कि वो लोग डेली की भैया बढ़िया गाड़ियाँ बेच रहे हैं। पता है कौन सी गाड़ियाँ बेच रहे हैं वो लोग? जो E20 भी नहीं है, E0 है, E10 भी नहीं है। लोग आज भी लोग फर्स्ट जनरेशन क्रेटा ले रहे हैं यूज्ड। और मैं सुन के इतना हैरान हो गया, ये जो डिज़ायर जा रही है ना अगर टैक्सी पुरानी वाली, ये भी आपकी E20 नहीं है। ऐसी गाड़ियां लोग अभी भी खरीद रहे हैं और सड़कों पे चला रहे हैं भाई, पुरानी इग्नी से बिक रही हैं। एंड पीपल आर जस्ट नॉट अवेयर कि अब जो पेट्रोल वो डलवाते हैं वो E20 पेट्रोल है, एथेनॉल ब्लेंड है, और जो भी गाड़ी उनके पास है वो धीरे धीरे मरेगी ही मरेगी। तो एक बात मुझे क्या समझ में आई पता है इससे, कि आप कुछ भी कर लो, आप पूरे देश को एक साथ तो एजुकेट कर ही नहीं पाओगे। तो बाद में भी ना ये गाड़ियाँ फिर भी बिकती रहेंगी, कोई ना कोई इन गाड़ियों को मेरे अकॉर्डिंगली खरीदता रहेगा। तो फिर भी ये 10 लाख की गाड़ियाँ लेना बहुत सेफर साइड पे है। अब देखो हम इतनी बात कर रहे हैं, बात करते करते 8.7 पे इसकी एवरेज जो जा चुकी है, और चला मैं आपके आगे ये देखो कितनी चला रहा हूँ, 40 से 50 पे चला रहा हूँ। तो अगर किसी भाई को लग रहा हो कि ये धीरे नहीं चलाता, तो देखो धीरे ही चला रहा हूँ तो भी नहीं माइलेज आ रही, वरना तुरंत बढ़नी चाहिए थी। पर मुझे लग रहा है अभी मुझे घर पहुँचने में लगेंगे 20 मिनट के आसपास, तब तक शायद ये 9 पे पहुँच जाए। पर इसकी हालत बहुत टाइट है। इसको ना मैं दिन में रीसेट करके निकला था, इसीलिए माइलेज को मुझे लगा था कि MID पे रीसेट मार देते हैं, लेट्स सी कि क्या होता है। रीसेट करने के बाद ये हाल है इसका। अब आगे देखो टाटा पंच जा रही है भाई। अभी ना मैंने थोड़ी देर पहले नई टाटा पंच भी देखी थी जब मैं काम से जा रहा था, और अभी मुझे पुरानी भी दिख रही है। मुझे पता नहीं, ऐसा लगता है यार कि जो नई वाली टाटा पंच है ना उसकी रियर प्रोफाइल अच्छी नहीं है, पुरानी वाली टाटा पंच की रियर प्रोफाइल बढ़िया है। बाकी इन भाई की गाड़ी पे किसी ने पंची मार रखा है, सूजी हुई है, देखो पी अंदर घुस गया उसका। चलो यार ये तो होता रहता है, ये तो नॉर्मल है टाटा की गाड़ियों में। और मैं सोच रहा हूँ कि जिस पे ये टकराई होगी, मतलब जो इस पर टकराया होगा उसका तो पूरा चौकटा अंदर घुस गया होगा, मुखड़ा पूरा। इसके पीछे जा रही है, इसका बम्पर हिला हुआ, इसने तो नहीं मार दिया इसको, पता नहीं खैर क्या सीन है। अब आप ये देखो, ये सामने मेरे करोला अल्टिस जा रही है। ये करोला अल्टिस आपको क्या लग रहा है कोई E20 गाड़ी होगी जिसमें मेरे भाई ने ली होगी, पर लोग चला रहे हैं ना अभी भी। तो बस यही वाला सीन है भाई। कल मैंने एक पूरी डिटेल वीडियो कर दी कि किसको EV लेनी चाहिए, उसके बाद भी बहुत सारे मेरे भाइयों के ना क्वेश्चन आ रहे हैं कि यार मेरी रनिंग इतनी है महीने की, कितनी बता रहा है, कोई 1000 बता रहा है, कोई 2000 बता रहा है महीने की रनिंग, कि मैं EV ले लूँ। भाई आप EV लेके करोगे क्या? कोई नीड ही नहीं है आपको EV की भाई। 1000 रनिंग में आप कैसे रिकवर करोगे? आप पहले ही 5 लाख रुपए तो एक्स्ट्रा दे रहे हो, पंच EV खरीदोगे, पंच EV वैसी 5 लाख महंगी आती है। कल मैंने कितनी सिंपल कैलकुलेशन बताई है आपको। इससे बढ़िया तो आप यही ले लो, पेट्रोल वेट्रोल सब मिला के भी बेच बाच दोगे तो भी फायदे में ही रहोगे रीसेल के मामले में। कोई ये इतना मेजर कोई लॉस नहीं होने वाला फिलहाल तो। EV आपको भाई तभी लेनी है जब घर में पूरी चार्जिंग की सुविधा, जहाँ पर आप जा रहे हो हर जगह चार्जिंग फैसिलिटी, सब कुछ सोच समझ कर। क्योंकि EV एक ऐसी चीज़ है ना भाई, वो पेट्रोल का क्या है, कहीं डलवा लो पेट्रोल,
कहीं बेच दो गाड़ी को। तो बहुत एडवांटेजेस हैं। कल को अगर ये 30 भी आता है ना तो तुरंत नहीं मरेगी, धीरे धीरे जहर मिलेगा ना उसको। तो फिर भी आपके पास 2-3 साल का टाइम होगा अपनी गाड़ी बेचने के लिए। तो काफ़ी मतलब एडवांटेजेस अभी भी मुझे लग रहे हैं। तो सोच समझ कर फैसला लो भाई। जिसकी रनिंग ज़्यादा है, जिसको ईवी समझ में आ रही है, तो ईवी लेना गलत बिल्कुल नहीं है। मैं पूरा समर्थन करता हूँ भाई, ईवी खरीदो, बढ़िया, पॉल्यूशन भी कम होगा। तो सोच समझ कर है कि रनिंग बढ़िया है और आपके पैसा जो है वो रिकवर हो जाएगा। ईवी अगर मैं बताऊँ आपको 1-2 लाख रुपए महंगी होती ना, तो मैं तो आंख बंद करके बोलता सबको ईवी खरीदो कि चलो भाई कोई बात नहीं, पंच नॉर्मल 6 की है और वो आपकी 8 की आ रही है पंच ईवी, तो भाई सारे फिर पंच ईवी ले लो। पर भाई यहाँ पर आप रेट देखो ना, 10 लाख की, 10.5 लाख की, 11-12, पता नहीं कहाँ तक उसके पहुँच रहे रेट्स जो है वेरिएंट वाइज। तो सोचना तो पड़ता है। बाकी भाई तुम लोग भी अपने विचार रखो कि ये जो माइलेज जब 8.8 पे हो गई है, वही मेरा अनुमान सही चल रहा है। थोड़ी देर बाद मैं घर पहुँचूंगा, तब तक ये 9 पे आ जाएगी इसकी एवरेज। भाई तुम्हारी गाड़ियों की कितनी आ रही है तुम भी बता देना अपना। तो फिर आज की वीडियो के लिए इतना ही भाई, मिलता दोबारा किसी और दिन। आज मैं ऐसी वीडियो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं घर पे पहुँचने के बाद भी मुझे एक काम और है, जो नॉर्मल वीडियो करते हैं हम, वो मैं नहीं कर पाऊँगा। तो इसलिए सोचा कि भाई मेरे पास सारी एक्सेसरीज थी तो रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। ऑलराइट, तो फिर आज के लिए दोस्तों जल्दी आपसे शेयर करता हूँ आज क्या शूट किया हमने ब्रांड्स के साथ। तो बाय बाय, टेक केयर।